नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस कार्य समिति की 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक का लबोलुआ अब ये रहा कि 6 महीने तक अभी सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट रहेंगी और एआईसीसी के अधिवेशन में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। संभवतः राहुल गांधी मान जाएंगे और उनको अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और यदि नहीं मानेंगे फिर कोई दूसरा बनेगा। लेकिन जिस चिट्ठी को लेकर के इतना हंगामा हुआ, जिसको गुलाम नबी आज़ाद ने पढ़ा और राहुल गांधी की जब बारी बोलने की आई तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि चिट्ठी के समय को लेकर जो टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, उसको बाहर जो बात आई वो उन्होंने उसमें ये कहा कि जो लोग चिट्ठी लिख रहे हैं उनकी भाजपा बीजेपी से मिली भगत है, टाइमिंग बता रही है। बाद में जो स्पष्टीकरण आया वो ये आया कि उस समय सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी, इसलिए ये सवाल भावुकता में उठाया गया था। ऐसी बात कही ही नहीं गई। कपिल सिब्बल ने भी उनकी बात मान ली और गुलाम नबी आज़ाद ने भी मान ली और स्पष्टीकरण भी दे दिया। लेकिन क्या इससे कांग्रेस का विवाद थम जाएगा? नहीं, अभी तो विवाद की शुरुआत है। दरअसल चिट्ठी एक नहीं 3 लिखी गई थी। एक 7 अगस्त के आसपास, रिमाइंडर 15 अगस्त के आसपास और एक चिट्ठी लीगल इशू को पार्टी के संगठन में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लीगल पॉइंट उसमें उठाए गए थे। और इसका जो ताना बाना बुना गया था वो शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी है उनके डिनर पार्टी में बुना गया था मार्च महीने में। स्वाभाविक सी बात है कि 24-25 मार्च को लॉकडाउन घोषित हो गया था, उसके पहले ही ये पार्टी हुई होगी, यानी कि 5 महीना पहले। पार्टी में डिनर में बहुत सारे नेता मौजूद थे। उसमें से जिन्होंने साइन नहीं किया उसमें से पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, सचिन पायलट, मणिशंकर अय्यर, ये भी दावत में मौजूद थे। लेकिन सचिन पायलट ने तो अभी विद्रोह ही किया था। बाकी नेताओं से चिट्ठी पे साइन करने के लिए जिन्होंने कमेंट किया है और हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, वो कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं किया गया। इसका मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये साइन न करें। जो भी मतलब हो, उन्होंने 23 लोगों ने चिट्ठी भेज दी। दरअसल नाराज तो सोनिया गांधी भी हैं और नाराज सिर्फ चिट्ठी से नहीं, एक नहीं 3 लिखी गई, यानी कि बाकायदे अभियान चलाया गया। उनकी नाराजगी की वजह ये है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले केसी वेणुगोपाल जो है संगठन महासचिव, उनको अपना एक नोट दिया पढ़ने को और उन्होंने अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए जो भी डिफरेंसेज है उसको पाटने की कोशिश की कि बड़ी पार्टी में ऐसा होता रहता है और हम उसका संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन बात जाकर के अंदर तक चुभी है, क्योंकि उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एक्टिव एक्सेसिबल, तो मतलब इसका मतलब कि सोनिया गांधी एक्टिव नहीं है और एक्सेसिबल भी नहीं है, एक्सेस नहीं है कार्यकर्ताओं का। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की डिमांड की गई और नीचे से ऊपर तक पार्टी में चुनाव कराने की मांग की गई। तो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके के अध्यक्ष की डिमांड की गई है वो सीधे सीधे सोनिया गांधी और विस्तार में जाएंगे तो राहुल गांधी पे सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी से जो है इन लोगों का जो मतभेद है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये चिट्ठी का ताना बाना बुना गया शशि थरूर की दावत में डिनर में 5 महीना पहले। एक नहीं 3 चिट्ठी लिखी गई और कहा यह जा रहा है कि अभी जो ये असंतुष्ट धड़ा है वो वेट एंड वॉच करेगा कि सोनिया गांधी ने जो कहा कि हम इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और इसमें कोई अपनी बात रख रहा था, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है, एक नहीं 3 चिट्ठी का मतलब होता है। और बात शुरू में ये आई थी कि सोनिया गांधी, ये तय किया गया है कि एक कमेटी बनाई जा रही है जो इंटरिम प्रेसिडेंट को सलाह देगी, उसके सलाह से फैसले लेगी, लेकिन वो कमेटी बनी नहीं, बात बाहर आई थी। यानी कि सोनिया गांधी जैसे काम कर रही थी अगले 6 महीने तक वैसे ही काम करती रहेंगी। और अब अधिवेशन का इंतजार हुआ कि अधिवेशन में प्रेसिडेंट कौन बनता है। इससे हुआ क्या कि 2 धड़ा एकदम आमने सामने आ गए। एक असंतुष्ट धड़ा जो कि 23 तो एकदम सामने है और दूसरा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो फेवर में निकल कर गए। 3 तो उसमें मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। इसके अलावा बहुत सारे नेता और बहुत सारी प्रदेश कार्यकारिणियाँ हैं और नेता हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में चिट्ठी लिखे। अब अंदाजा लगाइए, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, 4 नेता उसमें से CWC के मेंबर है, वो उस मीटिंग में मौजूद थे और बाकी सब जैसे ही मीटिंग खत्म हुई 7 घंटा चली, वो गुलाम नबी आज़ाद के रेजिडेंस पे मीटिंग के बाद पहुंचे हैं कपिल सिब्बल, शशि थरूर
मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक गांधी परिवार का लॉयल माने जाते हैं इसके बावजूद। तो उस मीटिंग में जो 4 लोग मौजूद थे उसमें गुलाम नबी आज़ाद और मुकुल वासनिक कार्यकारिणी के सदस्य है ये मौजूद थे। तो इन लोगों का कहना है कि हम तो जानने के लिए गए थे कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया था कि हम पार्टी का बचाव किए, राजस्थान में पार्टी के साथ खड़े रहे, मणिपुर में खड़े रहे, और उसके बाद जो है हमें कहा जा रहा है कि हमारी बीजेपी से मिली भगत है। फिर राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने वो ट्वीट को हटाया, फिर उन्होंने अपने प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। ये जो ड्रामा सब हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि डिफरेंस हुआ और अब खत्म हो गया, ये शुरुआत है, ये दूर तलक जाएगी बात निकली है तो। और राहुल गांधी को जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है कि जो बूढ़ी ब्रिगेड है वो अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी में, और पार्टी की नीतियों में परिवर्तन, नीचे से ऊपर तक चुनाव, ये तो अच्छा सजेशन है। असल में उसके पीछे का जो मकसद है, जो नेताओं का एजेंडा निकल करके आ रहा है, गुलाम नबी आज़ाद का मनीष तिवारी नाराज इसलिए है कि लोकसभा में उनको नेता नहीं बनाया गया, गुलाम नबी आज़ाद इसलिए नाराज हैं या नाराज हो रहे हैं कि फरवरी में उनकी ये कुर्सी जाने वाली है। खैर अब देखते हैं आगे कहाँ तक ये बात पहुँचती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।